मोहम्मद आसिफ ने यह स्टेटमेंट दिया है कि मैं बाबर आजम के अगेंस्ट नहीं हूँ, मतलब मैं बाबर आजम का मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन मसला ये है कि बैट्समैन भी बहुत अच्छा है। T20 में उसका सरकट नहीं बनता। बाबर आजम की T20 में जगह नहीं बनती। मैं ना आपको एक स्टैट बताता हूँ बड़ा मज़े का वर्ल्ड T20 का। आप ना बस ये शुगल चेक करना। ये दो हैं स्टैट। इस स्टैट के ना दो पार्ट्स हैं, एक विद बाबर आजम, एक विदाउट बाबर आजम। यानी कि ये 5 मैचेस का स्टैट है, ठीक है। नीदरलैंड्स, यूएसए, इंडिया, नामीबिया, इंग्लैंड। इन 5 मैचेस में जब बाबर आजम बैटिंग कर रहे थे तो पाकिस्तान की क्या रन रेट्स थे पर मैच, और जब वो नहीं बैटिंग कर रहे थे तब पाकिस्तान किस रन रेट से खेल रहा था। नीदरलैंड्स के अगेंस्ट जब बाबर आजम बैटिंग कर रहे थे पाकिस्तान का रन रेट था 6 का, और जब बाबर आजम बैटिंग नहीं कर रहे थे उस टाइम रन रेट था 8.8 का। यूएसए के अगेंस्ट जब बाबर आजम बैटिंग कर रहे थे पाकिस्तान का रन रेट था 9.3 का, और जब बाबर आजम उस मैच में बैटिंग नहीं कर रहे थे तो पाकिस्तान 9.6 के रन रेट से खेल रहा था। अच्छा, इंडिया के अगेंस्ट जब बाबर आजम बैटिंग कर रहे थे तो उस टाइम पाकिस्तान का रन रेट था 8 का। जब वो नहीं बैटिंग कर रहे थे पाकिस्तान का रन रेट था 5.9 का, ठीक है। नामीबिया के अगेंस्ट बाबर आजम ने आपको पता बैटिंग नहीं की, लेकिन बाबर आजम के बगैर पाकिस्तान की टीम ने रन रेट रखा 9.9 का, विच इज़ देयर हाईएस्ट इन वर्ल्ड T20। देन कम्स इंग्लैंड। इंग्लैंड के अगेंस्ट जब बाबर आजम बैटिंग कर रहे थे तो पाकिस्तान का रन रेट था 6.3 का, और जब वो बैटिंग नहीं कर रहे थे तब पाकिस्तान का रन रेट था 9.4 का। तो टोटल बाबर आजम के साथ जब जब पाकिस्तान के लिए बाबर आजम ने बैटिंग की है वर्ल्ड T20 में, तो पाकिस्तान का ऑन एवरेज रन रेट था 7.2 का, और जब बाबर आजम बैटिंग नहीं कर रहे थे तो तब पाकिस्तान ऑन एवरेज बैटिंग कर रहा था 8.7 के रन रेट से। अब 7.2 और 8.7 ये वर्ल्ड T20 का भी स्टैट है। बाबर आजम की T20 में करंटली जगह नहीं बनती, सॉरी बट ये एक बेटर ट्रुथ है, क्योंकि जो बाबर आजम का प्लेइंग स्टाइल है, ठीक है, वो 21-22 वाला होता ना फिर भी कोई गुंजाइश निकल आती। अब तो 21-22 वाला दौर तो सुनहरी दौर लगता है, वो किताबों में लिखा जाने वाला नहीं होता कि वो हमारा सुनहरी दौर था। बाबर आजम का वो सुनहरी दौर 21-22 था, 23 से ऑनवर्ड्स आप देख लें। अच्छा, मैंने कल भी आपको एक बात बताई थी, मैं आज आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। PSL में कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। PSL में बाबर आजम 2023 में भी ठीक थे, 2024 में भी ठीक थे। इट इज़ अबाउट इंटरनेशनल क्रिकेट, और इंटरनेशनल क्रिकेट में अगेंस्ट टफ टीम्स, वहाँ पर बाबर आजम के लिए मसाइल चल रहे हैं। बाबर आजम बड़ी टीम्स के अगेंस्ट ICC के इवेंट्स में बड़ी जगहों के ऊपर वो उस तरीके से नहीं परफॉर्म कर पा रहे, और वो हमें डैमेज कर रहा है। हमने बाबर आजम को एंकर रोल का भी सोचा ये वर्ल्ड T20 में, लेकिन जहाँ पर एंकर रोल प्ले करने की जिसे कहते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट मोमेंट आई अगेंस्ट इंडिया, आपके ऊपर आउट हो गए बाबर आजम को एंकर रोल ही खेलना था। बाबर आजम प्लेड आ ब्रेन फेडेड शॉट, रंडरस शॉट थी वो अक्षर पटेल के अगेंस्ट, जबकि उस ओवर में 2 चौके लग गया, बाबर आजम को मारने की ज़रूरत ही नहीं थी। ऊपर से अक्षर पटेल ने भी वाइडर द विकेट जाके आर्म बॉल फेंक दिया। दुनिया को पता है ना बाबर आजम अंदर आते हुए गेंद के ऊपर फंस रहे हैं, अब वो किसी स्पिनर का हो या किसी पेस बॉलर का, वो तो सारी दुनिया को पता है। तो जो करंट बाबर आजम की बैटिंग टेक्निक है, जो करंट उनका माइंडसेट है, इन दोनों को अगर मैं टेक्निकली वो करूँ ना एनालाइज, तो वाकई T20 में बाबर आजम के लिए बहुत मुश्किल है। छोटी मोटी टीमों के अगेंस्ट चल जाएंगे, बायलैटरल में भी वो चल जाएंगे, हर मैच में तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जो करंट बाबर आजम है ये आपको हर मैच में परफॉर्म नहीं करके देगा, ये आप लिखवा लें मुझसे। इवन ODIs के अंदर भी हर मैच में परफॉर्मेंस नहीं आएगी, लेकिन ODI एक ऐसा सर्किट है कि जिससे आपको बाबर आजम को ड्रॉप नहीं करना चाहिए। ODI आपको बाबर आजम को रेगुलर खिलाने चाहिए, हर ODI आपको खिलाना चाहिए। बाबर का जो कॉन्फिडेंस शैटर्ड है वो ODIs के अंदर वापस आएगा।
T20 और टेस्ट क्रिकेट के अंदर नहीं आने वाला, मैं लिख कर देने को तैयार हूँ, मैं आपको लिख कर देने को तैयार हूँ। T20s और टेस्ट क्रिकेट में नहीं आएगा, आएगा तो ओडीआई क्रिकेट में वापस आएगा। इसलिए मैं कह रहा था कि बांग्लादेश की सीरीज़ में बाबर आजम को ड्रॉप करना इज़ नॉट अ गुड डिसीजन, ये बेवकूफ़ों वाला फैसला है। T20 से ड्रॉप करना है, ओडीआई से किधर कर दिया है। ओडीआई में तो उसकी जिसे कहते हैं उसका कॉन्फिडेंस वापस आएगा, ओडीआईज में ही वो रेगुलर रन्स करने की पोजीशन में है, उसको उसी में से ड्रॉप कर दिया। तो बस फिर आवे का आवा, फिर बाबर आजम यहाँ पे क्या करे, जिस फॉर्मेट में उसकी कोई फॉर्म आने के चांसेस हैं आपने उसमें उसको ड्रॉप कर दिया, और जिसमें उसके नहीं आने वाले वो आप उसको खिला रहे हैं। तो मुझे तो कभी कभी लगता है आप कहीं बाबर आजम का बिल्कुल ही तो नहीं मक्कू ठपने के चक्करों में, बस ताला लाओ इनू, वो करना इससे भी बड़ी बेवकूफ़ी होगी, ये मुझे ये लगता है। तो एट द मोमेंट मेरा पॉइंट बड़ा क्लियर है, डिस्पाइट बाबर आजम पसंद भी है, फ़ैन भी हूँ, लेकिन भाई जो क्रिकेट की जिसे कहते हैं ना प्रॉपर चीज़, वो यही है कि आपको बाबर आजम को ओडीआईज रेगुलर खिलाने चाहिए। और एक दफ़ा ज़रा सारी चीज़ें वापस आ गई, कॉन्फिडेंस, बैटिंग प्रॉब्लम्स, इनको जैसे कहते हैं नलीफाई कर लिया, अब माइंडसेट ज़रा ठीक हो गया, फिर आप T20 में भी डाल लेना, फिर T20 में भी बाबर आपको बेहतर कर देगा। इस वीडियो में इतना ही, पीस आउट।